और इस सोसाइटी का सर्वे सर्वा रहा एक व्यक्ति विक्रम सिंह सोसाइटी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा हुआ है, कई वर्षों तक रहा। उसके साथ साथ अनेक कंपनियों में भी वो डायरेक्टर रहा। ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, हमारे मंत्री जी के बड़ा घनिष्ठ संबंध है इस व्यक्ति से, गजेंद्र सिंह जी के। तो वो इस सोसाइटी का भी सर्वे सर्वा रहा और कई कंपनियों का डायरेक्टर या पार्टनर भी रहा। उनमें से कुछ कंपनियां जो महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि मंत्री जी का भी उसमें भूमिका है, वो नाम मैं पहले लूंगा। नवप्रभा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, सूर्यभूमि बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, संजीवनी एड्यू इंफ्रा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और ल्यूसिड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख हैं। और भी कई कंपनियां हैं, मैं सिर्फ प्रमुख कुछ कंपनियों के नाम लेता हूं। उक्त सोसाइटी की लेखा पुस्तकों में 1100 करोड़ रुपए के ऋण दर्शाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्णतया बोगस श्रेणी में जांच एजेंसियों ने ही रखे। कूटरचित हस्ताक्षरों से जारी किए गए ऋण जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने निवेशक सदस्यों से प्राप्त राशि का कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित कंपनियों को सदस्यों को ऋण आदि के रूप में स्थानांतरित नहीं कर सकती है, वो सब इस सोसाइटी ने किया। तो जो एमएससीएस एक्ट है 2002 का, जिसके तहत इस तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो आती हैं, they are not allowed to invest the money parked with them by investors by transferring them into companies the way this society has done, in total contravention of the law. संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने ही कर्मचारियों के खातों में के माध्यम से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने ही कर्मचारियों के खातों के माध्यम से संजीवनी ग्रुप की कंपनियों में सोसाइटी के निवेशकों का निवेश धन डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ये एक अलग तरह की खूबसूरत पॉन्जी स्कीम है। यह स्पष्ट हो जाता है कि संजीवनी में राजस्थान एवं गुजरात के 2,14,742 निवेशकों के लगाए करोड़ों रुपए माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके सहयोगियों की कंपनियों में ट्रांसफर हो गए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी गई, आलीशान इमारतें खड़ी की गई, जोधपुर में जाइए और कहीं जाइए। यहां तक कि इथियोपिया में एक सहायक कंपनी के माध्यम से इथियोपिया में 2,500 हेक्टेयर भूमि खरीद ली गई। 2,500 hectares of land was purchased in Ethiopia, in Africa. उसमें से 500 हेक्टेयर पे तो केले की खेती हो रही है साहब। पैसा सारा इसी पॉन्जी स्कीम के माध्यम से आपने इधर उधर करके साधारण इन्वेस्टर, साधारण निवेशक के हितों पर कुठाराघात करके आपने इस तरह से अपना एक साम्राज्य खड़ा। जिस कंपनी ने इथियोपिया में निवेश किया है, गैलब एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। गजेंद्र सिंह जी के सामने जब इथियोपिया का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पे एक घबराहट भी आती है, आप भी कभी बात करके देखिएगा। उक्त मामला बड़ा गंभीर इसलिए है कि गजेंद्र सिंह जी ना केवल इस सरकार के राजस्थान में एक चेहरे बना दिए गए हैं, चेहरा बन गए हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, और राजस्थान में अपने पद और रसूख का दुरुपयोग करते हुए वो कुछ भी कर दें, निवेशकों के हितों के साथ कुठाराघात भी कर लें तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई मामला नहीं बनाया जाता। न ईडी को उनका पता मालूम पड़ता है, भूल जाते हैं उनका एड्रेस, न सीबीआई को उनका पता मालूम है, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनका पता मालूम है, न जो वित्तीय अनियमितताओं की एजेंसीज हैं और SFIOs हैं, न उनको इनका पता मालूम। गजेंद्र सिंह शेखावत हैज नो एड्रेस फॉर दीज एजेंसीज। जाहिर सी बात है, यदि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम
राजस्थान में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या में शामिल एक अपराधी के रूप में सामने आता है, तो प्रश्न उठता है कि ये ऑपरेशन लोटस जो राजस्थान में चलाया जा रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सानिध्य में चलाया जा रहा है, उसका धन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से ला रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये प्रश्न उठते हैं। और ऐसे कई प्रकरणों में उनके उत्तर ढूंढने की चेष्टा भी होती है। सार्वजनिक पटल पर, सोशल मीडिया पर हमने, आपने, सबने आवाज सुनी गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, अभी पिछले सप्ताह सुनी, मधुर वाणी उनकी सुनाई दी, सरेआम लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनकी आवाज सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी आज आपके माध्यम से यह मांग करती है कि इस 884 करोड़ रुपए के संजीवनी घोटाले में शामिल केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा तुरंत लिया जाए और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता कैसे लानी चाहिए उसका एक तो उदाहरण मोदी जी आप दे दीजिए। 6 साल हो गए, एक उदाहरण नहीं दे पाया कि कैसे पारदर्शी होना चाहिए सार्वजनिक जीवन। कल जयपुर की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध 884 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दिए। संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तहत हुए इस बहुचर्चित घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके सहयोगियों की भूमिका बड़ी चौंका देने वाली। ये सोसाइटी 2008 में पंजीकृत हुई और राजस्थान और गुजरात इसका कार्यक्षेत्र है। ये दोनों राज्यों में बड़ी सक्रिय है। कुल 2,14,472 निवेशकों का 884 करोड़ रुपए का निवेश जून 2019 तक हुआ है इस सोसाइटी में। 1 जून 2019 के बाद इस सोसाइटी ने किसी भी निवेशक को राशि परिपक्व हो जाने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया। बड़ा महत्वपूर्ण तारीख भी है। सरकारें बनती हैं, फिर से जीत कर आती हैं और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, निवेशकों को भुगतान देना बंद हो जाता है। सोसाइटी की ऋण पत्रिकाओं का अवलोकन करने से जो प्रथम दृष्टया दिखता है वो यह है कि ऋण प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताएं। प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट हो जाता है कि फर्जी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए नकद आहरण कर दिया जाता है। कोई लाखों की बात नहीं है, कोई 1-8 करोड़ नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपए फर्जी तरीके से आप ऋण नकद दे देते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।